मैं जो आपसे कहता हूं वो आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। कहीं सुनी पे मत जाइए, अपनी आंखों से देखिए और विश्वास करिए, फिर चलिए। पन्नों में लिखा हुआ शब्द सही भी हो सकता है, उसमें किसी के विचार, किसी की भावनाएं भी लिप्त हो सकती हैं। सुना हुआ भी शब्द किसी का निज भाव भी उसमें लिप्त हो सकता है, लेकिन आंखों देखा यथार्थ सत्य होता है। खुद चलिए और खुद देखिए, यही जीवन का यथार्थ सत्य होता है और उस यथार्थ सत्य से आप रूबरू हो सकते हैं। इस तरह से जो जीवन में चलता है वो अंधकार में नहीं रहता है, भटकाव में भी नहीं रहता है, बहकावे में भी नहीं आता है। वो किसी भी स्थिति में अपने आप में ही रहता है और वास्तविकता को पहचानता है। इसलिए आंखों देखी पे भरोसा करिए, कहीं सुनी पर तनिक भी मत जाइए। जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं वो ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान है। इसी प्रैक्टिकल ज्ञान पर ही अडिग होना चाहिए और इसी मार्ग पर ही चलना चाहिए। खुद अपने आंखों से देखिए, किसी संत की वाणियों पर जाकर के उसका मनन करिए, फिर स्वयं चल के देखिए। अंधविश्वासों में, परपाठियों में, या किसी संस्कृति में, या किसी धारणा में, या किसी विचारों में मत फंसिए। स्वयं चलकर देखिए, यही यथार्थ सत्य है, तो आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। अंदर और बाहर में होने वाले चमत्कारों को सदृश देखिए, उनके रहस्यों को देखिए, उनके मूल को जानिए। अंदर में क्या क्या क्रियाएं होती, अंदर में कितनी बड़ी दुनिया है, अंदर में क्या क्या चमत्कार हैं, क्या क्या शक्तियां पाई जाती हैं, कौन कौन से देव पाए जाते हैं, उन देवों से कैसे बात हो सकती है, वो सदृश कैसे होते हैं, वास्तव में देव होते हैं कि नहीं होते हैं, इस प्रश्नों के जवाब अंदर में मिलते हैं और स्वयं के प्रयास से ही मिलते हैं। शास्त्रों में कितना है, वेदों में कितना सत्य लिखा है, इसकी प्रामाणिकता भी आपको अंदर में ही मिलेगी। किसी कथा को अगर आप सुनते हैं, उस कथा को आप धारण करते हैं, उस कथा में कितनी बातें सच हो सकती हैं और कितनी नहीं हो सकती हैं। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो उसके समाधान के लिए आपको अंदर में ही झांकना पड़ेगा। जो व्यक्ति अंदर में झांकता है वो समस्त रहस्यों को जान जाता है। वो तमाम विज्ञान की वो जो स्वतः से चलने वाली क्रियाएं हैं उन सबको जान जाता है। इसलिए अंदर में जो स्थापित होता है वही सत्य को पहचानता है। यह हर जीव की, हर पदार्थ की उत्पत्ति कैसे होती है और ये किस प्रकार से नष्ट हो जाती है, इस क्रिया का रहस्य भी आपको अंदर में ही मिलेगा। मनुष्य कैसे उत्पन्न हो जाता है और फिर कैसे वो बढ़ता है और फिर नष्ट हो जाता है, कौन सी आत्मा है, कौन सी शक्ति है, वो कैसे रहती है, शरीर का त्याग करके कहाँ जाती है, दुर्गति और सदगति जो कथाओं में कहते, ये क्या है, ये सब रहस्य आपको अंदर में ही प्राप्त होते हैं। स्वर्ग और नरक की जो बातें कही जाती कि वास्तव में ये स्वर्ग नरक होते हैं क्या, ऐसी कोई व्यवस्था कहीं है क्या? भगवान अगर है तो किस मंडल में रहता है? क्या भगवान जैसी कोई वस्तु है क्या, कोई शक्ति है क्या, कोई रूप है क्या? अगर ये देवता है तो देवता कैसे सिद्ध हो जाते हैं और ये देवता आपके साथ कैसे कार्य करते हैं, आपके आह्वान पर कैसे प्रस्तुत हो जाते हैं, ये सब आप अंदर में ही जानेंगे। समस्त शक्तियां कैसे आपके प्रति आकर्षित होती हैं या कैसे आपके विरुद्ध हो जाती हैं, कब ये नाराज होती हैं या कब खुश होती हैं, किन साधनाएं पर ये आकर्षित होती और किन साधनाओं से ये आकर्षित नहीं होती है, ये सारे रहस्य आपको अंदर में प्राप्त होते हैं। जो अंदर में झांकता है वो इन देवों के समस्त रहस्यों को, इनके समस्त क्रियाकलापों की जो तकनीकी इनकी है, इनका जो विज्ञान है, वो उस रहस्य को भी आप भली भांति जान सकते हैं।
किस देवता के पास कितनी क्षमता होती है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसकी भावनाएं क्या है और वो किस धारणा से जुड़ा हुआ है और क्यों जुड़ा हुआ है, ये मूल सवाल है जिसे कभी किसी ने नहीं जाना। ये ग्रंथों में मनगढ़ंत भी हो सकता है, परंतु इसकी वास्तविक सच्चाई को अगर जानना है तो अंदर में झांकिए। जो साधक अंदर में झांकता है, जो साधक अंदर में स्थित होता है, इस ब्रह्मांड की एक एक क्रिया को, एक एक रहस्य को जानने का अधिकारी हो जाता है। हर क्षण एक नई घटना घटित होती है, हर क्षण एक नई वस्तु पैदा होती है, हर क्षण एक नई वस्तु नष्ट होती है। ये क्रिया क्यों चलती है, कैसे चलती है, ये सारे रहस्य आपको अंदर में प्राप्त होते हैं। आप अंदर में जब झांकते हैं तो अंदर शरीर की सारी क्रियाओं को आप सदृश देख सकते हैं कि हृदय की धड़कन कैसे चल रही है, आपके ब्लड का सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, कौन सी नस नाड़ी किधर किस स्थिति में है, ये सब सदृश देखा जा सकता है। ये अंदर में पूर्वत आभास होता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की जो बात की जाती है, ये दोनों भिन्न भिन्न स्पष्ट आप देख सकते हो। ये कैसे क्रिया करते हैं, स्थूल की अवस्था क्या है। हम कथाओं में सुनते हैं कि शरीर निर्जीव होता है, इसकी वास्तविक निर्जीव होता है कि नहीं, ये अंदर में आप स्थापित होकर के पूर्ण रूप से अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये शरीर की अवस्थाएं क्या है और वास्तविक इनकी उत्पत्ति क्या है। मरण, जिसका मरण होता है वो किस तत्व का नाश होता है, कौन सा तत्व नाश नहीं होता है। जीव और आत्मा, इन दोनों के भेद को भी आप भली भांति जान सकते हैं अगर आप अंदर में झांकने का अभ्यास करते हैं। जो साधक अंदर में नहीं झांकता है वो जीवन की वास्तविकता को कभी नहीं जान सकता है। वो चाहे कितने भी पन्ने पलट ले, वो चाहे कितनी भी वाणियां सुन ले, जब तक आप अंदर में नहीं झांकेंगे वास्तविक रहस्य को नहीं जान सकते हैं। आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं जाना है, आगे की तो संभावना ही नहीं है। जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी रिद्धियां हैं, इन सब सिद्धियों का अधीनपन या इनको अपने अधीन करना, दोनों स्थितियों का आंतरिक पता चलता है, अंदर में जाकर ही पता चलता है। बादल में गड़गड़ाहट क्यों होती है, मिट्टी में पौधा क्यों उपजता है, मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, जीव से जीव का संचालन कैसे होता है, वनस्पतियों की उत्पत्ति कैसे होती है, इनका पतझड़ क्यों होता है, ये सारे रहस्य आपको अंदर के विज्ञान से मिलते हैं। जब हम अपने ध्यान को अंदर में उतारते हैं तो अंदर में एक ऐसा विज्ञान है, उस विज्ञान में जब आप घुसते हैं तो एक एक क्रिया को, एक एक हलचल को आप बहुत बारीकी जान सकते हैं। क्षणिक में कितने जीव उत्पन्न होते हैं और एक ही सेकंड में वो उत्पन्न होकर नष्ट भी हो जाते हैं। ऐसी भी क्रियाएं अंदर में होती हैं, उनको भी आप देख सकते हो। जैसे विराट और विश्व का जो स्वरूप दिया है, उस आकृति में भिन्न भिन्न जो आकृतियां हैं, जो क्षणिक पैदा होती हैं और नष्ट होती हैं, ये तेजी से चलने वाली क्रियाओं को आप बहुत ही बारीकी से डीपली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये सारे अंदर के गुप्त रहस्य हैं। जब तक हम स्थूलवत रहते हैं तब तक हमें कुछ भी पता नहीं होता है। जब हम सूक्ष्मवत हो जाते हैं तो समस्त क्रियाओं को, समस्त विज्ञानों को समझने लगते हैं। इसीलिए साधनाएं करना, भजन करना परम आवश्यक होता है। इन्हीं के माध्यम से हम अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। त्रिकुटी एक ऐसा माध्यम होता है, एक छिद्र होता है, यहीं से अंदर में प्रवेश किया जाता है अपनी नजरों के माध्यम से, चित्त के माध्यम से। जब हम अपने चित्त को त्रिकुटी पे लगाकर अंदर में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश ही नहीं, जो संसार में आप बाहर में जितने भी पदार्थ और जितने भी स्थानों को देखते हैं, इससे श्रेष्ठ पदार्थ और स्थान और समस्त ग्रह आपको अंदर में भी दिखते हैं। अंदर में जो ग्रह दिखते हैं वो वास्तविक ग्रह हैं, ये उसका स्थूल स्वरूप है। जैसे सूक्ष्म स्वरूप का स्थूल रूप होता है, ऐसे ही सूक्ष्म प्रकृति का स्थूल प्रकृति रूप होता है। ये सारे रहस्य अंदर में मिलते हैं।
जब तक आप स्थूल में हैं तो सिर्फ स्थूल की ही चीजों को जान सकते हैं। तो स्थूल को बनाने वाला जो वही तो करता है, उस सृष्टि के उस क्रिया को आप तभी जान पाएंगे जब आप अपनी ध्यान की स्थिति को सूक्ष्मवत करेंगे। जैसे ही सूक्ष्मवत होते हैं तो जितना भी जड़ की जो क्रियाएं हैं, आकृतियां, उत्पत्ति है और इसके नष्ट होने का रहस्य है, सामने खुल के आ जाता है, सुते से आ जाता है। इसलिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको साधना करने की आवश्यकता है। आपको ज्ञानवान बनने की जरूरत नहीं है, आपको साधना करने की आवश्यकता है। अगर आप साधनाएं करते हैं, अगर आप भजन करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, निज की भावना से निज का उद्धार करने के लिए अगर साधना करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपना उद्धार करेंगे और इस जीवन के वास्तविक सत्य को भी जान पाएंगे। गुरुदेव दयाल।